औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाजरीन, बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर ही देखा जाता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में इस साल सैलाब की सूरत हाल है और अभी तक उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़राअत के मामलात इंतहाई ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके असरात बराह रास्त आम आदमी तक भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी भी तौर पर मस्बत नहीं हैं बल्कि इंतहाई दर्जे के मनफी असरात हैं जो कि वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके अंदर जो पहला जो है वो पॉइंट सामने आया है वो ये कि जब गंदुम के मामलात ख़राब हुए, गंदुम की फसलें तबाह हो गई और गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा होने लगा, उसके बाद आटे की कीमतें जो हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी हैं। और अब ऐसा भी वक्त आगे आने वाला है जो कि माहिरीन की राय है कि आटा जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आटे की बात ना करें बल्कि गन्ने की फसल की भी अगर बात करें तो हम ऑलरेडी 1 लाख मेट्रिक टन जो है वो चीनी बरामद कर रहे थे और अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में इंपोर्ट के बावजूद आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई देगी। कॉटन की फसल मुतासिर हो चुकी है, सब्जियों की फसलें मुतासिर हो चुकी हैं, चावल की फसल इंतहाई हद तक जो है वो मुतासिर हो चुकी है और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 से 25 लाख एकड़ की फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, जिसमें ये तमाम ज़राअत जो है वो शामिल है। आपको वाज़े करते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसका मुतालबा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी किया गया था कि मुल्क भर में ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग होगी, इसी तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन है नासिर जमाल साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़पेपर के लाहौर के, और आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़राअत हैं, काश्तकार हैं, जबकि मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद मियाँ उमैर मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। नासिर जमाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। सर, क्या सूरत हाल इस वक्त पंजाब में दिखाई दे रही है? आप जाहिर सी बात है इन तमाम तरह सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉजिटिविटी आगे मुस्तकबिल करीब में दिखाई देगी। देखें जी कि ये जो जहां जहां पे सैलाब आया ये सारे के सारे मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेन जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो है, और अभी कोई अंदाजा तो नहीं है, कोई एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं की गई, वो जो कि अभी तो रिलीफ का काम जारी है, तो उसके बाद जब असेसमेंट होगी तो भी अंदाजा होगा कि कितना एग्रीकल्चर को लॉसेस कितने हुए हैं। लेकिन जिस तरह सा सैलाब की जो मैग्नीट्यूड था और जिस तरह से भी पानी खड़ा है, तो इससे ये लगता यही है कि हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, कॉटन, राइस, मेज, ये सारी की सारी इन पे इम्पैक्ट आएगा और इसका इम्पैक्ट काफ़ी जो है मल्टीपल वेज में जो है इकोनॉमी पे भी आएगा। हमारा शायद फूड इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाए, हमारी फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी, पावर्टी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लाइवलीहुड्स जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट हुई हैं। तो ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड शायद हम 2022 के जो सैलाब के नुकसानात हैं, जो कि अंदाजन उस वक्त $12 बिलियन का असेसमेंट हुआ था, तो उतने तो अभी शायद नहीं है और होपफुली सिंध में शायद कम होंगे, क्योंकि जैसे पानी आगे जा रहा है तो इस वक्त लगता ही है कि उस तरह का शायद लॉस ना हो जितना कि पिछली दफा हुआ था या अभी भी एक्सपेक्टेड था। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों पे, उन कम्युनिटीज़ पे, उन गांव में जहां पे ये सैलाब आया। आमिर हयात भंडारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत से मुतालबा हुआ, उनके अपने इत्तेहादियों ने किया, बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए, कल उसका भी ऐलान हो गया। ज़रई एमरजेंसी में किस हद तक जो है वो मदद मिलेगी हुकूमत को इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में, और जो सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब में और अब जो आगे आने वाले दिनों के अंदर सिंध में भी दिखाई देगी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ज़रई मामलात को लेकर किन मुश्किलात का सामना और किस हद तक करना पड़ेगा?
देखिए, एक बात तो बड़ी अहम साबित होती है, क्योंकि अगर ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को इस नुकसान का और इस सारे मसले का इदराक भी है और उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। हम्म। और इससे ये भी पता चलता है कि नुकसान लाज़मन हुआ है। अब अगर हम इसको हमें 2 तनाज़ुर में शायद देखना पड़ेगा, जिस तरह अभी नासिर साहब पहले गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो हमें मैक्रो के नंबर्स देखने पड़ेंगे और दूसरा माइक्रो लेवल के ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो में देखते हैं तो अभी तक कोई 2-3 जो हैं नंबर्स वो चल रहे हैं मीडिया के ऊपर भी, और कुछ रिपोर्ट्स के एक थिंक टैंक जो है वो कराची से आरिफ हबीब लिमिटेड की जो नंबर्स हैं वो तो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़ाहिर करते हैं कि जिस तरह हमारी राइस की एक्सपोर्ट चैलेंज हो सकती है, हमारी चीनी की एक्सपोर्ट चैलेंज हो सकती है और हमारी कॉटन की और टेक्सटाइल हम्म। की। इसी तरह पाकिस्तान बिजनेस फोरम कहता है कि हमारी कोई 60% राइस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। जो राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है वो कहती है कि हमारा राइस कम डैमेज हुआ है। लेकिन असल जो फिगर्स हैं वो उस वक्त आएंगे जब हमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो डिक्लेयर करेगी इतने एरिया के अंदर हमारा ज़रई नुकसान हो चुका है। सही। अगर हम डीजीपीडीएमए की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों थी उसको देखें, तो कोई 2 मिलियन एकड़ जो है उसको डिस्टर्ब किया है जो एग्रीकल्चर का रकबा है। अब 2 मिलियन एकड़ जो है वो अगर हम मैक्रो नंबर्स में देखें तो उसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा हमें अपनी लोकल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी, और सेकेंडली जो हमारी एक्सपोर्ट है, जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी जी कि जी। हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हमें इकोनॉमी के ऊपर देखने को नज़र आएगा। अब इसको अगर हम इसी चीज़ को माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो अगर उस 2 मिलियन एकड़ के अंदर जितने देहात आए हैं और अगर पूरा-पूरा जो देही रकबा है वो आ गया है, तो उसको पूरे किसान जो हैं, उनकी पूरी अपनी जो लोकल हाउस होल्ड इकोनॉमी की मईशत है, वो खत्म हो गई है। अब इसके साथ एक और चीज़ जो हमें मुंसलिक करने की ज़रूरत होगी, जिस तरह अभी नासिर साहब ने कहा कि अभी रिलीफ का काम चल रहा है। ठीक है। तो जितना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत रहते हुए रिलीफ दे चुकी हैं, वो इनखला की हद तक था, खुराक की हद तक था, हेल्थ का था और लाइफ स्टॉक का था। अभी जो मसला आएगा जब पानी रिसीड होगा, अभी जो आने वाले वक्त में, और उसके बाद जब पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ है और एग्रीकल्चर की जो लैंड की रिक्लेमेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, और जिसके लिए मेरे ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान ने 15 दिन का एक टास्क भी दिया है एहसान इकबाल साहब की सदारत में जो कमेटी कायम की गई है ठीक कि है। वो एक प्रॉपर रोड मैप लेके जाएंगे कि किस तरह से हम ज़रूरी इमरजेंसी जो है उसके अंदर और क्लाइमेट इमरजेंसी में पूरे सूबों के साथ लेकर काम करेंगे। लेकिन आमिर तो साहब, कोई ये एक एक शोबा तो यहाँ पर मुतासिर हो नहीं रहा। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमारी कैटल इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, इसके अलावा और भी डेयरी इंडस्ट्री है, वो भी अब पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर भी एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। जाहिर सी बात है, अब जो चारा उगाया जाता था जानवरों का वो उन तक पहुँचेगा नहीं, तो फिर तो यहाँ जानवरों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल के ऊपर देखेंगे और जब ये रियल असेसमेंट्स आएँगी, अभी तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना कि कितना क्रॉप का एरिया डिस्टर्ब हुआ है, जी। अभी लाइवस्टॉक के फिगर्स भी आएँगे। तो ये सर्टेनली इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे लेवल के ऊपर नज़र आएगा, और यही जो बात है, जो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी की जो डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ी है, वो मेरे ख्याल में इसीलिए है कि हम इसको बहुत बेहतर अंदाज में सपोर्ट कर पाएँ ना सिर्फ फार्मर्स को, क्योंकि ये फार्मर्स का मसला नहीं है, ये आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी बाहर की चीजें बाद की रह जाती है। जी। सबसे पहले आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मियां उमैर मसूद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमैर मसूद साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर हैं, किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो सिफारिशात हुकूमत की जानिब से मुरतब की जा रही हैं, क्या उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है या आपकी सिफारिशात हो क्या सकती हैं मुमकिन तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सैलाब है ये 1988 से बहुत बड़ा सैलाब है। इसमें हिस्ट्री में इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जितना इस सैलाब से नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पे आप देखें कि इसमें बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट भी है और इसमें इंक्वायरी भी होनी चाहिए, बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि आप देखें कि हेड गंडा सिंह से 3,85,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया, जबकि उससे 100 किलोमीटर पे हेड इस्लाम है, दरिया सतलुज की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां से 1,00,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया। 2,00,000 क्यूसिक कहां गया पानी? वो सारा आबादियों में गया है, वो सारा
आबादियां हमारी तबाह की हैं। इस दफा सैलाब ने बेतहाशा नुकसान किया है। आप रावी की बात कर लें, आप देख लें कि शादरा से कितना पानी गुजरा था और हेड सदनाई पे कितना गुजर के आगे चनाब में गिरा है। आप जंग, चनियोट, किसी बंडी बहादुर, किसी भी एरिया का चेक कर ले और आगे पानी कितना जा रहा है। बेतहाशा तबाही हुई है और ये हिस्ट्री में इतनी बड़ी तबाही पहले हमने कभी नहीं देखी। दूसरे नंबर पे सर जो ज़रूरी इमरजेंसी की बात की जा रही है, देखे गंदम का रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। गंदम का रेट तो सैलाब से पहले बढ़ चुका था। उसकी रीजन ये थी कि गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया, किसानों ने कम काश्त की। इसके अलावा फीड मिलों ने गंदम, मकई की जगह गंदम इस्तेमाल की और गंदम ऑलरेडी 1000 से 1200 रुपए मन का रेट सैलाब से पहले बढ़ चुका था और बाकी फिर उसके बाद बढ़ा। अब तीसरे नंबर पे जो अशिया है, देखिए सबसे बड़ी जो क्रॉप जो डैमेज हुई है, जो आपके दरियाओं के साथ साथ के जितने देहात होते हैं, जितने एरियाज होते हैं, वहां पे पानी का लेवल ऊपर होता है और वहां पे दो मेजर फसलें, दो क्रॉप्स मेजर कास्ट होती हैं। एक गन्ना होता है, दूसरे नंबर पे चावल होता है। ठीक है। और दोनों ये फसलें, चावल की फसल जो इस टाइम जिसका टाइम था वो 80% तक तबाह हो चुकी है और जो बाकी एरियाज में है वो 20% होगी, लेकिन 80% हमारे अंदाजे के मुताबिक तबाह हो चुकी है। और जो आप अखराजात की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं तकरीबन 10,000 अरब से जायद का इस टाइम तक नुकसान हो चुका है। और तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट की आपने बात की है, तो देखिए गवर्नमेंट ने ज़रूरी इमरजेंसी का वजीर आज़म साहब ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ज़रूरी इमरजेंसी में किसानों को ड्रिपें लगाई जाएंगी या उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। मैं साहब आपकी गुफ्तगू से तो लग रहा है कि आप ये समझते हैं कि ज़रूरी इमरजेंसी किसी मसले का हल नहीं है। सर ज़रूरी इमरजेंसी में कुछ ना कुछ तो हो ना। देखें ना, ज़रूरी इमरजेंसी किस चीज का नाम है, हमें ये भी तो बताया जाए कि ज़रूरी इमरजेंसी में होना क्या है। कोई कंपनसेशन देंगे, जितने घर तबाह हो गए, जितने जानवर मर गए, जितने लोग मर गए, क्या करेंगे उसका आप? चले ठीक है उमैर मसूद साहब, बिल्कुल मैं इस पर आपको गुफ्तगू का बिल्कुल मौका दूंगा आगे भी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे कि ज़रूरी इमरजेंसी अनाउंस तो हो गई है, लेकिन उसके कुछ पॉइंटर्स या कोई ज़राए से कोई इतलात मौसूल हुई हैं, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।